कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे सिविक्स। क्या पढ़े थे बाबू? हाँ, तो सिविक्स में हम लोग 4 टॉपिक के पढ़े थे। पहला टॉपिक का नाम था किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, नहीं जी, भारतीय किसान यूनियन। क्या पढ़े थे? भारतीय किसान यूनियन। जहाँ तहाँ थोड़ा सा पूछ लेते, कोई दिक्कत? बताओ बाबू, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? वेरी गुड, आपका आंसर महेंद्र सिंह टिकैत। बैठिए, बहुत अच्छे। आप बताओ, आप हमें ये बता दो कि भारतीय किसान यूनियन कौन कौन राज्य से संबंधित है? भारतीय कल्चर बोलो जल्दी। कौन कौन राज्य से संबंधित? लगातार 3 सटा हुआ राज्य था। देख, ठीक है। कौन कौन राज्य से? उत्तर प्रदेश। बैठ जाइए, आपसे नहीं होगा। बता बेटा। हाँ बाबू बोलो। वो तो बता दिए, वो मिला दिए। बैठिए, चलिए सरकार बताइए तो आप प्रिंस। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। यहाँ कौन सी है सब बाबू? किसान यूनियन था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बैठो। किसान यूनियन जो बना संगठन, ये 3 राज्य से संबंधित था। महेंद्र सिंह टिकैत इसका नेता था। कितना ईस्वी की बात है? 1980 में बात ये उठा कि किसानों के माने गेहूं और गन्ना, समस्या क्या था कि जब किसान का खेती बाड़ी होता है, जब किसान वस्तु को उपजाते हैं तो दाम बड़ी ही की लगता है, दाम बहुत ही क्या रहता है, कम होता है। देखो तो लाइट का कुछ अलग फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं, बंदे कर रखें। तो उन लोग क्या बोले, किसान क्या बात उठाए? किसान ये बात उठाए बाबू कि हम जब वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सही दाम मिले, गेहूं और गन्ना का, प्लस बकाया कर्ज माफ़ किया जाए। किसानों की स्थिति दयनीय है। और कृषि के उत्पादों से संबंधित जो वस्तु आवागमन होता है, आयात और निर्यात होता है, उसमें भी जो है क्या किया जाए, कर मुक्त कर दिया जाए, टैक्स नहीं लिया जाए, और सही समय पर बिजली जो है दिया जाए, और बिजली दर में भी कुछ किया जाए, कटौती किया जाए। ये सब मांग था। उसका दूसरा टॉपिक हम पढ़ाए थे आपको, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? वेरी गुड, आपका डोंट गुड। बैठो। किस राज्य से बोलो, किस राज्य से संबंधित है ताड़ी विरोधी आंदोलन? किस राज्य से संबंधित है ताड़ी विरोधी आंदोलन? आप बताओ, किस राज्य से संबंधित है ताड़ी विरोधी आंदोलन? वेरी गुड आंसर। बैठो, पढ़ने आती हो ना जी, बैठो। बट टॉपिक है सामने जी। ताड़ी आदमी को पी के कोढ़िया देता था। पत्नी चल जाती थी क्या करने के लिए, रोपने के लिए। पति को बोलती थी अजी मोरी लेके आइएगा। मोरी समझते हो, धान का बिछड़ा। आई बेहुदा ताड़ी पी के अरिये पर पड़ रहता था। जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा भारी समस्या क्या था, गंभीर था, है ना, मेड़ पर पड़ल है ना जी। और वो आई उन्हें से पत्नी उसके देखिए की करते नहीं करते, गाली गलौज करना क्या कर देती थी। कितना दशक की बात है ताड़ी विरोधी आंदोलन? दशक समझते हैं? बताओ तो, आपातकाल कौन दशक में लगा था? आपातकाल कौन दशक में? दशक पूछ रहे हैं। 80 दशक मैंने 80 + 10, 80 दशक में। वेरी गुड, आपका आंसर 70 के दशक में। ऐसे दशक समझे? बिस्मिल्लाह खां जो है 90 बता रहे, 90 वर्षों तक मैंने सबसे लंबे समय तक के शहनाई बजाए थे। और जब भी सजदे में कभी खड़ा हुआ करते थे ना, जब भी पूजा पाठ करते थे, तो हम लोग की पूजा पाठ करते, हे भगवान कोई चीज़ की हमको कमी नहीं रहे। वो अल्लाह ताला से यही दुआ करते थे कि या खुदा हमारा एक सुर बख्श दे, एक सुर बख्श दे। इसका मतलब ये हुआ कि ताया हयात, ता हयात मने ज़िंदगी भर, जब तक हम रहें तब तक हमारी आवाज़ रहे, जब हमारी आवाज़ नहीं तो हम भी नहीं रहे। अच्छा था। मैंने कहने का मतलब वही फोकस करते थे कि दुनिया आपको जानेगी नहीं, जब तक आप में गुण है तब तक आप में भीड़ लगाएगी, जबकि आपके पास आवाज़ है, क्वांटिटी। अगर आपका गुण ख़त्म, दुनिया आपके सामने खड़ा होने के लिए क्या हो जाएगी, छोड़ देगी।
कोई दिक्कत? तो बिस्मिल्लाह खां ये बोलते थे। तो हम चर्चा किसका कर रहे थे? ताड़ी विरोधी। तो दशक एक्सपीरियंस होता है। पूछिएगा आप कितने दशक से पढ़ा रहे हैं सर? तो हमारा भी 1.5 दशक पहुंचने वाला है। मतलब कई साल? 1.5 दशक मैंने कई साल? हाँ, ये 14वां बैच है मेरा। कौन बैच है जी? 10 क्लास का 14वां बैच है। मैंने 13 को इससे पहले निकाल चुके हैं। 13 बैच मैंने 13 साल, 2009 से जोड़ लो, समझ गया कि नहीं? और उसके बाद ये 14वां हो जाएगा, अगला साल क्या हो जाएगा? 15वां जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, क्या बोले? जब 1.5 दशक हो जाएगा, है ना जी? मज़ा आ जाएगा। कोशिश करेंगे लंबा समय तक जाए कि हम भी कहें जब रिटायरमेंट लें कि हम भी भाई इतना पढ़ाएं इतना साल तक के, नहीं जी? तो एक चीज़ है कि जिस लाइन में लंबा समय तक टाइम दे दोगे उससे फिर चेंज करके दूसरा काम करना चाहोगे, कभी भी विकास नहीं करोगे बेटा, याद रखिएगा। तो शुरुआती में 10वां के बाद जिसमें आप लाइन टाइम देना चाहते हो, कोशिश करो कि ज़िंदगी भर उसी में देते रहें, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। नहीं इधर के रहोगे ना, इसलिए कोई भी काम करो तो सोच के धरना है उसको। धरे नहीं समझ में आ छोड़े कोई दिक्कत नहीं, 2-4 महीने छोड़ के फिर अगला महीने, लेकिन ऐसे करते रहोगे 2-4 साल तक फिर लटक के रह जाओगे। एक काम छोड़ दियो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2011 हम भी दिल्ली भाग गए थे, अब फिर वहाँ से आए, मैंने गए थे 15 दिन के बाद चला है कि नहीं उसमें संभव लगता था हो मैट्रिक में फेल होंगे तो होंगे, जैसे कुल बच्चा का सपना रहता है बढ़िया नंबर नहीं आया दिल्ली भाग जाएंगे, कमाना चालू कर देंगे। और उसी हमहूँ भाग गए। और बाद वहाँ गए तो समझ में आया दाल भाव के मालूम पड़ाता है कि बेहुदा वहाँ के लोग 1 रुपया के लिए स्ट्रगल करता है। आया समझ में जी? सब कुछ के 1 रूम में 5-5-6 आदमी घुस के रहता है। तब भागे उन्हें सड़वाल की हमरा से दिल्ली फिल्ली नहीं संभल। कोई दिक्कत? तो पहले फिल्मों नहीं देखते थे, उसी सोचते थे कि बाहर जाएंगे एकदम हीरो बन के आएंगे। छोटा कुल आता है भी उधर से उसी हीरो बन के, लेकिन वहाँ जाएगा फटल चिटल पहन के काम धंधा करते रहेगा। सब इन्हें आता है तो शर्ट वेट पेन पहन के लगता है कि मैंने हम भी जाएंगे भाई, अच्छा हीरो बन के आता है। ऐसा कोई बात नहीं, फिल्म वाला आपकी घटना आपके साथ घटने वाला नहीं है। तो हम बात किसका कर रहे थे? आंध्र प्रदेश से चालू हुआ। उसके बाद एक टॉपिक क्या पढ़े थे? क्या चलाए थे? नर्मदा बचाओ है। कौन राज्य से? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों सटा हुआ था। और उधर जो है किसान यूनियन था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आई कहाँ है बउआ? मैंने कौन आंदोलन? नर्मदा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्या चीज़ है इसे? हाँ, नर्मदा। कोई दिक्कत बउआ? इसमें क्या हुआ था? नदी घाटी पर पर जोड़ दिया गया था। उसके बाद एक बात कौन था? क्या बात? सूचना के अधिकार। सूचना के अधिकार बने, आपका ये हक बनता है कि आप कोई भी काम करते हो बिल वहाँ पे रसीद लेने का आपका फ़र्ज है, आप रसीद लीजिए। आपका हक बनता है, इतना सामान दिए तो उसका पक्का बिल हमको दीजिए भाई, ताकि सरकार को भी आप पैसा भरिए। तो आप लोग को लगता होगा बिल उल नहीं लेते, जहाँ चाहते हैं इसी सब्जी तब्जी ले लेते, लेकिन मोटा मोटी का बिल की बात करता है कि उस पर टैक्स लगता है। क्या लगता है जी? जहाँ तुम 1 किलो सब्जी लिया नहीं, वहाँ पर मैंने तुम 50,000 के सब्जी लो तो तुमको पक्का बिल बना के देगा, रसीद बना के देगा। कुछ भी और रजिस्टर्ड होगा तो बिल बनाता है, जिसका रजिस्टर्ड होता है वो क्या बनाता है? बिल बनाता है। कोई दिक्कत जी? आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में मज़ा आ जाने वाला है। सूचना का अधिकार कौन राज्य से बउआ? साजन बताएगा, खड़ा हो जाए। सूचना का अधिकार कौन राज्य से? कितना ईस्वी में? 5 बार उठा बैठी करो, चलो करो, छोटा जो निकलो बाहर, कल आए थे, चलो करो, उठो बैठो। छोटा पता नहीं चलता है, मैंने कल बताए थे हम जी, यही कहानी करेंगे। और कल से बेहुदा कैमरा के सामने कराएंगे, ठीक कुल देखिएगा कि उठा बैठी करा, तब इन लोग सुधरेगा। नहीं रहा हुआ राजस्थान से कितना ईस्वी लागू हुआ? 2005। मोस्ट ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। और कहाँ के बाद? सूचना का अधिकार राजस्थान से। और नर्मदा बचाओ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और एक आंदोलन बड़ा सा खूबसूरत था, एक कहाँ कौन जी? भारतीय किसान 3 राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर, तीनों कर्मे से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? आई हो तीनों से? कोई दिक्कत बाबू? आगे बढ़ें। ये दिन कल पढ़ाए थे। बिहार में छात्र आंदोलन
संपूर्ण क्रांति के नेता सबसे पहले संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? बिहार के पटना से। बिहार के पटना से। अब पूरे फिर उद्देश्य का हो गया। कौन पार्टी के विरोध में था? पार्टी से खास मतलब नहीं था, लेकिन देश में भ्रष्टाचार बेरोजगारी बढ़ा था, उस पर नियंत्रण को लेकर था कि लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज के ज़माना में था वैसे हो रहा था, तो फिर भारतीय शासक होने का क्या फ़ायदा। आज बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा बताइए, इससे पहले दूसरा लेसन कंप्लीट में कोई प्रॉब्लम हुआ था आप लोग को? एनीबॉडी, किसी की समस्या बोलो। बड़ा मजेदार टॉपिक है तीसरा, उसके बाद कोई खास दम नहीं रह जाएगा। तीसरा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा, बचत और क्या कुछ बोलना चाहते हैं? मुद्रा मने रुपया पैसा, बचत मने बचत करना, साख मने विश्वास। इसमें सबसे पहले ये बताते हैं मुद्रा का इतिहास। एकदम ध्यान सुनिए, घर में लाइन वाइन देखिएगा। तो कह सकते हैं, अगर यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं, तो रक्त प्रवाह जरूर है, ब्लड जरूर है। माने मुद्रा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। क्या चीज़? मुद्रा। आज मुद्रा के इतिहास, आज मुद्रा का महत्व काफ़ी बढ़ गया। पहले मुद्रा का मतलब बताते हैं, उसके बाद इसका इतिहास कि कहाँ से मुद्रा पर लोग जोड़ देने लगे। मुद्रा माने रुपया पैसा, मुद्रा माने मुर्गा नहीं, रुपया पैसा। तो मुद्रा के इतिहास की बात बताते हैं। तो आज मुद्रा का ज़बरदस्त इतिहास है। आज मुद्रा का जो है महत्व, पीछे वाला 2 बउआ ही ना जाओ, पीछे वाला, हाँ बैठो, निकलो तेजी में बैठो दे, हाँ खाली। और सब कॉपी आप लोग कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम जानते हैं ना? टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम में जाके BABA1SISR है ना जी, इतना कीजिएगा तो ज्वाइन लिखाएगा नीचे, तो हो जाना इसमें जाके, हर मोबाइल है तो किसकी कहानी? मुद्रा के इतिहास की। आज मुद्रा कहाँ पहुँच चुका है। आज बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया रह चुका है। आज हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है। आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास का मतलब है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर को प्राप्त करने को कहा जाता है आर्थिक विकास कहा जाता है। मुद्रा के बारे में क्या बोला जाए? मुद्रा के बारे में जितना बोलो बहुत ही कम है। मनी मनी मनी, मुद्रा के बारे में क्या बोले? संस्कृत में एक कहावत है, ये जना न टका अस्तित्व टक टका टकाएते। जिस आदमी के पास टका नहीं, वो टका को खाली टकटकी लगा के देखते, ओकर दिमागे काम नहीं करेगा। जरा पास पैसा है, ओकर दिमाग फग भग काम करेगा। गाड़ी निकाल लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, घर बना देते हैं, रेंट से पैसा आएगा। जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या करता है? देखते रहता है सिर्फ। किसको? मुद्रा को टकटकी लगा के। मुद्रा का बड़ा भयंकर इतिहास है, मुद्रा का ज़बरदस्त इतिहास है। क्या चीज़ है जी? हाँ, आप लोग जानते हैं जैसा कि इकोनॉमिक्स के जन्मदाता किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का जन्मदाता जो है वो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र है वो चाणक्य की किताब। बैठिएगा तो वीडियो देखिएगा तो नोट कलम लेके बैठिए, नोट पॉइंट कीजिएगा इसको। एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ समझते हो ना? अर्थशास्त्र के जन्मदाता अगर किन्हीं को कहा जाता है वो कौन है? एडम स्मिथ। एगो जो है अर्थशास्त्र चाणक्य की किताब है। अर्थशास्त्र किनकी किताब है? चाणक्य की किताब। कोई दिक्कत? तो ये बताते हैं आपको मुद्रा का इतिहास। मुद्रा का इतिहास बहुत लंबे समय से रहा है। मुद्रा का इतिहास ये, मुद्रा का बहुत ही महत्व है आज के युग में। सुबह से लेकर शाम तक कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, किसके लिए? मुद्रा। कोई आदमी कुछ काम कर रहा, गोबर गोईठा से लेके खरहानी, खेत, आर पवार, सगरों कहीं कोई काम धाम कर रहा, किसके लिए कर रहा है? आप पढ़ने के लिए आए हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, किसके लिए? कोई हमको जा पढ़ाने के लिए दिए हैं, किसके लिए? मुद्रा के लिए। सब कुछ मुद्रा है। आज तो रिश्ता नाता भी पैसे से आ गया है। आज शादी ब्याह भी होता है तो रिलेशन बनता है व्यवहार नहीं देख करके, बल्कि पैसा का देकर। अगर 25-30 हज़ार भी कम तिलक में देते हैं तो शादी कैंसिल नहीं होगा। होता है ऐसा? क्या होता है ऐसा? तिलक में अगर इतना कमी हो जाता तो नहीं होता है, शादी टूट जाता है।
कि शादी नहीं होगा। सोच लो कितना, और वही जब शादी हो जाए तो वही जो जीजा जी हैं अपने साली के शादी में फिर लाखों दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ जखने शादी करें तो कह दीजिए तो लड़की से बातों करना छोड़ देंगे, लेकिन हाँ पैसा पूरा का पूरा लेंगे, खास करके बिहारी है तो समझ रहे। चंद्रगुप्ते जब लिया तो बेहुदा इन लोग छोड़ेगा जी, समझ गया कि नहीं। तो मुद्रा का महत्व आज जान चुके हैं कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज हमको भी पैसा से प्रेम है, रियली दिल से पूछो तो तभी तुम लोग से प्यार मोहब्बत से बतिया रहे हैं, नहीं तो फिर पढ़ावे की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुद्रा का इतिहास, तो ये जब इतना महत्व इसका है तो सर इसका इतिहास कहाँ से चालू हो गया वो बताते, कोई दिक्कत होगा? इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? मुद्रा कभी देख रहे हो ना, सब कुछ मुद्रा है। इस मुद्रा का महत्व जान रहे हो ना, सब कुछ क्या है? मुद्रा है। अब मुद्रा ज़बरदस्त विकास कर चुका है, आगे के आने वाले दिनों में डिजिटल मुद्रा हो जाएगा। ये कागज़ फागज चल रहा उतना नहीं है, सिर्फ मोबाइल से इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहेगा, पैसा हाथ में नहीं रहेगा। 5 रुपये का सामान लिए मार चल गया आपके अकाउंट में पैसा, खाली बस इधर से इधर होते रहेगा। इससे क्या होगा? सरकार के पास सब ब्यौरा चला जाएगा, काला धन नहीं रहेगा किसी के पास, गलत काम नहीं होगा, ओकरा का ब्यौरा चल जाएगा बउआ। तो मुद्रा के इतिहास लेते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं मुद्रा के इतिहास में वस्तु विनिमय प्रणाली से। पहले मुद्रा नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था जी? इसमें आदमी को याद रहता था, बहुत लंबा समय तक के चला होगा, आप इतिहास पढ़ाए होंगे ना। ये वस्तु विनिमय प्रणाली चला, आपको बताते हैं प्रागैतिहासिक के बाद सिंधु सभ्यता चला जम के। सिंधु सभ्यता में बहुत लंबा समय मैंने कह सकते हो 1 लाख वर्ष तक चला होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय नहीं समझते हैं? जैसे हमारा कोई पड़ोसी है, समझिए कि नहीं, अब हम लोग पड़ोसिया जानते हैं कि करते हैं। हमारा कोई पड़ोसी है, खाना बना रहे हैं, नमक झड़ गया, पड़ोसिया से नमक मांग लेते हैं। उसके यहाँ खाना बना रहे, लहसुन झड़ गया, लावे नहीं जाएगा, मांग लेगा, उसी को कहते हैं लेन देन। ठीक, अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली समझाते हैं। पहले इसका मतलब जानो, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु से वस्तु को लेन देन करने को क्या कहा जाता है? वस्तु से वस्तु का लेन देन जो करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? समझ रहा कि नहीं? आज भी वस्तु विनिमय होता है, लेकिन आज बेचने वाला फ़ायदा में रहता है। वस्तु के बदले में जो वस्तु देने वाला आता है ना, वो फ़ायदा में रहता है, ना कि हम लोग फ़ायदा में रहते हैं। पहले क्या कहिएगा, कैसे सर? गांव घर में जाइएगा ना तो कहेगा लोहा के संपापड़ी लीजिए, अभी भी सब चलता है, बड़ी तेज रहता है। वो सोचता है गाँव घर में तो आदमी के पास पैसा की होता है, कम होता है। शहर में आप लोग देखोगे पैसा ज़्यादा मिलेगा, अनाज कम मिलेगा घर में, और गाँव में देखोगे अनाज ज़्यादा मिलेगा, पैसा कम रहेगा उन लोग के पास, क्योंकि खेती बाड़ी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और शहर का है कि पैसे लेन देन होते रहता है, इसलिए पैसा रहता है उसके पास। तो गांव में लोग बड़ी तेज होता है कि गांव के लोग पास पैसा नहीं, ऐसा करते हैं जाके प्याज के बदले आइसक्रीम बेचते हैं। प्याज के बदले क्या बेचते हैं? आइसक्रीम लीजिए। अरे हम लोग खूब प्याज के बदले आइसक्रीम खाए हैं। अगर बाद वो गलालका मांगते थे, कि मांग लेते थे बउआ कि वो गलालका दीजिए। अक्रोश नहीं होता था, पेटी वाला आता था बेचला भी नहीं, आजकल ऐसे चल गया, साइकिलिया पर लेकर आता था। हाँ, ओकर कोना से पनिया गिरते रहता था तो हाथा ऐसे कर देते थे। अगर बाद हम हाँ अदम राम से प्रेम रस है जी, कभी कभी बेहुदा नोनगर लगता है। समझ गया कि ना? नहीं जी, अब गललका तो पक्का लेके छोड़ते हैं जी, वो गललका देवा नहीं। अब अथिया लेवल लोहवा बल्ले कौन चीज़ बेचता है जी? संपा पड़िया। अगर बाद हम लोग की करते हैं उसमें इतनी सुविधा हो जी। अब बेहुदा बेचेला बड़ी तेज, पसार दो संपा पड़िया, लीजिए है नहीं जी। और झिल्ली जी, हाँ किताब के बदले नहीं, झिल्ली लीजिए, लहसुन लीजिए, गोलकी लीजिए, आता है बेचे ले, बड़ी तेज तरार है बेचे वाला। देखता है गाँव वाला के पास पैसा नहीं रहेगा, लेकिन सामानमा रहेगा। अब लोहा के तरबूज भी देता है, आम भी बेचल चले, तो समझ गया कि नहीं? हाँ, तो वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी होता है, लेकिन जो करे वाला है वो फायदा में रहता है। समझ गया कि नहीं? प्राचीन काल में मजबूरी वाला घाटा में रह जाता था। जरा केकरो तोरा मजबूरी आ गया तो ही घाटा में हो गया। अब जैसे तोरा यहाँ जाना है, जल्दी जाना है, कोई कह दिया 2 बकरी देंगे और अपन खेत दे के तुम चल जाओगे, है ना? कोई कहेगा हम देवें कुछ करेंगे, तो मत जाना तोरा रहेगा। माने वस्तु विनिमय प्रणाली में मजबूरी वाला के हो जाता था, घाटा हो जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़ है? बड़ी समस्या था पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, एक से एक समस्या आने लगा वस्तु विनिमय प्रणाली में। अभी तो हम दोनों चिन्ह परिचय रहे चाहे नहीं,
लेकिन जो है पैसा का लेन देन हुआ तो काम हो जाता है, नहीं हो जाता है, दोस्ती हो जाता है, पैसा जब बात आता है तो। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे कठिनाई था। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, क्या कर कठिनाइयाँ जी? वस्तु से वस्तु को लेन देन करने को क्या कहते हैं? जैसे चावल के बदले गेहूं का लेन देन करना। पहला कठिनाई नंबर 1, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। कहिएगा सर इसका मतलब समझे? ये कहिएगा सर मुद्रा कैसे आया? अभी मुद्रा नाल है तो मुद्रा का विकास किस तरह? पहले मुद्रा नहीं था, पहले क्या था? वस्तु विनिमय। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि मुद्रा, हम आपको ये बता रहे हैं कि मुद्रा, बोलो नहीं बोलवाते हो, कैसे आया? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बड़ी समस्या था, बहुत ही किया जाता था, कठिनाई आ जाती। पहला आवश्यकता के दोहरे एक संयोग का अभाव, पहला कठिनाई। एक मतलब सर, तो इसका मतलब ये है कि एक की जरूरत दूसरका से, सीधे शब्दों में एक की जरूरत दूसरका से मैच नहीं करता। अभी तो सब जानते हैं, तहू जानता, हम भी जानते, लड़की जानती है, लड़का जानता है सब कि कुछ नहीं, पैसा दो ना आदमी खुश हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? टीचर हो, डॉक्टर हो, कपड़ा वाला हो, दुकानदार, खिचड़ी परोस के दुकान हो, पंडित जी हो, है ना जी, डोम हो, मुसड़ हो, ढाड़ी हो, कोई भी जाति के लोग, पैसा की बात करो, जाति पाति कुछ है, सब तो अपने हैं। पैसा की बात करोगे तो समझ रहे हो कि नहीं? अब पैसा की बात नहीं, वहाँ पे आसमान जमीन के किया जाएगा और दोस्ती नहीं करे का मन करेगा। ठीक, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था। एक की, हिड़ो नहीं कीजिएगा, हम कल पूछेंगे कि अगर मतलब की होले बउआ, एक लाइन में बोलो। एक की जरूरत दूसरका से मैच नहीं करता। अभी तो फिक्स है कि कपड़ा वाला दुकान में जाएंगे, फिक्स है कि की खोजेगा? सर के पास जाएंगे, की खोजेंगे? कहीं जाओ, गाड़ी खेने जाओ, है ना जी, चप्पल खेने जाओ, कोई कपड़ा खेने जाओ, माइक, मोबाइल, स्केच, दुनिया के एनीथिंग, कितनों भी वस्तु रहे, कुछ भी खेलने जाओ, क्या चाहिए उसको? कहीं जा रहे हैं, खाली पैसा पकड़ में रहना चाहिए, हम रह लेंगे, होटल ले लेंगे, कोई दिक्कत बाबू? तो ये क्या था? आवश्यकता दोहरे संयोग का अभाव क्या था? तो आज तो आराम से कि हम अगला आदमी को पैसा से खुश कर सकते हैं, लेकिन पहले था एक की जरूरत दूसरका से मैच नहीं करता। थोड़े बताओ बेटा, एक की जरूरत दूसरा से मैच। सचिन हो तुम? कौन हो तुम? क्या नाम है आपका? हाँ, श्याम? श्याम बिहारी हो? बैठो, हम खुद बिहारी हैं। श्याम भी है, बिहारी भी है। श्याम तो उत्तर प्रदेश के थे। श्याम के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकता के दोहरे संयोग का, एक की जरूरत दूसरका से मैच नहीं खाता था। जैसे आपका किताब के अनुसार दे ले, लेफ्टिनेंट कैमरून अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहते थे। अब पहले वस्तु भी नहीं प्रणाली था। आप ही कहीं बस स्टेशन पर जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, तो क्या जानते हो कि क्या लगेगा? पैसा। लेकिन एगो नदी पार करना चाह रहे थे। नाविक बोला, देखिए समस्या होता है, नाविक बोला कि अगर आप पार करना चाहते हैं ना, तो आपके पास हाथी के दांत जिसके पास रहेगा उसी को हम, घर में पढ़ना बेटा, हाथी के दांत सब जो पढ़ाते हैं, खेती वाला पढ़ाते हैं, मतलब रट्टा बना रहता है, आप घर में देख लीजिए। हाथी के पास जिसके पास हाथी के दांत रहेगा ने, वही कौन सी पार करेगा? नदी का पार। वही नदी को के बोले के लेफ्टिनेंट कैमरून बोले कि वही क्या पार करेगा? नदी पार करेगा। बड़ा गंभीर समस्या आ गया। वही क्या पार करेगा? नदी पार करेगा। आई बेचारा के पास हाथी के दांत, जगरा पास हाथी के दांत था, खोज रहा था हाथी दांत, और जगरा पास हाथी के दांत था वो की खोज रहा था? कपड़ा। और जिसके पास कपड़ा था वो की खोज रहा था? हाथी का दांत। जिसके पास हाथी का दांत था वो की खोज रहा था? और जिसके पास कपड़ा था वो की खोज रहा था?
तार खोज रहा था। क्या खोज रहा था? तार। जिसके पास मैंने हाथी के दांत वो खोज रहा था। जिसके पास हाथी के दांत था वो की खोज रहा था? कपड़ा। जिसके पास कपड़ा था वो की खोज रहा था? तार। अब तो सबका थी। और जिसके पास मान लो कि तार है, कपड़ा, ये हाथी के दांत के वाले की खोज रहा था जी? जिसके पास लेना था उनको हाथी के दांत लेना था, हाथी के दांत के वाले में की खो रहा था? इनके पास कपड़ा नहीं था। और मान लो कि कपड़ा वाला क्यों रहता? तार। इनके पास तार नहीं था, है ना जी। और उनके पास फिर बाद में आया कि जिसके पास तार है वो दूध खोज रहा है। संजोग बस उनके पास दूध रहे तो दूध दे के की लेगा? तार लेगा। तार दे के की लेगा? कपड़ा। कपड़ा दे के की लेगा? हाथी दांत। हाथी दांत लेके की करेगा? नदी पार। ये सब समस्या आ जाता था। दोहरे संजोग का भाव माने वहाँ से हुआ। वो की खोज रहा था जी? हाथी के दांत। नदी पार हम आपको तभी करेंगे जब हाथी दांत पता चला कि हमारा पास हाथी दांत है, लेकिन वो नहीं, वो की खोज कपड़ा। हमारा पास कपड़े नहीं है ना, तो कपड़ा वाला के तब तक कपड़ा वाला खोज लगे तो हाथी दांत रख ले रहेगा? कोई आ गया उसको कपड़ा देगा तो दे देगा ना जी। अब कपड़ा जिसके पास था वो खो रहा था तार। संजोग बस तार इनके पास था। तार देके की लिए? कपड़ा। कपड़ा दूध तो ऐसे में घुसा देते। कपड़ा देके की लिए? हाथी दांत देके की किए? अब सक्ता दोहरे का संजोग का भाव है ना, एक की जरूरत दूसरा से मैच खा जाता है, हैं? हो पाता था और अभी हो जाता है। कहीं जा क्या बोले ना, पैसा क्या ना ले जाइए, बोलिए जानते हैं घूस तो उसके बाद क्या जवाब पैसा की बात करेगा, कोई दिक्कत? एक समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में यह करना है। दूसर का मूल्य के समान मापक का भाव। मूल्य के सामान्य मापक का, इसका मतलब ये हुआ बउआ कि किसी वस्तु का सही ढंग से की हो पाता था। मूल्य के समान मापक का, किसी वस्तु का सही ढंग से मापन नहीं हो पाता। अभी पैसा का जमाना आ गया है। ई डस्टर के दाम 20-25 रुपया चलेगा, 500 का देगा तो हंसेगा, कट्ठा है होती है क्या लगे। इसको 1000 बोल देंगे तो हंसेगा तुम, क्योंकि अब आपको जरी जरी मालूम हो गया है ना जी कि किसका अंदाज वो लगा लेते हो कि किसका दाम क्या रहेगा। इसका कहेंगे रजिस्टर है तो इसका दाम कहेंगे 1000 रुपया, हंसेगा। कह देंगे 100-200 रुपया, कहेगा हाँ हो सकता है। नहीं जी, तुमको पता हो चुका है कि किसका दाम क्या होगा। तो पहले का था मूल्य के समान मापक का भाव था। कोई भी वस्तु का सही ढंग से दाम नहीं लगता था। मूल्य के समान मापक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु का सही ढंग से दाम, कौन सिस्टम में? वस्तु विनिमय प्रणाली में। कौन प्रणाली में? पहला समस्या क्या था कि एक की जरूरत दूसरे का मैच नहीं करता था। दूसरा समस्या किसी वस्तु का जो है सही ढंग से दाम नहीं लग पाता था। जैसे 2 किलो चावल का कितना घी दिया जाए, एगो गाय के बकरी में एगो गाय के बदले में कैगो बकरी दिया जाए, कैगो मुर्गी दिया जाए, अभी ना पैसा लगा के वैल्यू कर लेगा जी। तो ये हो गया मूल्य के समान मापक का अभाव कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु का सही ढंग से दाम नहीं लगता था। आगे बढ़े। मूल्य संचय का अभाव, तीसरा टॉपिक। मूल्य मूल्य संचय का अभाव। बोलिएगा सर इसका क्या मतलब हो? मूल्य माने दाम, संचय माने जमा का अभाव, इहो से प्रॉब्लम था। अभी तो मूल्य संचय का अभाव। हमको खेत खरीदे का मन है तो मूल्य को की कर लेंगे? 10 लाख में खेत देगा तो उसको की कर लेंगे? गाड़ी खरीदना 1 लाख में गाड़ी देगा, जमा कर लेंगे। मोबाइल खरीदना है, जमा कर लेंगे। कुछ खरीदना है तो क्या कर लेंगे? लेकिन पहले क्या जमा करके रख सकता था? मूल्य संचय का अभाव था। किसी वस्तु को आप लंबे समय तक जमा करके नहीं रख सकते हैं। काहे कि वह वस्तु की हो जाता था। हाँ, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा कि नहीं? इस सब कौन कठिनाई बता रहे हैं बउआ? वस्तु के लेन देन में सब समस्या था कि आप लंबे समय तक की कर सकते हो वस्तु को, चाहे चावल हो, गेहूं हो। अब हमारे यहाँ
कुटुम्ब आने वाले हैं, और आज ही आने वाले 10 दिन के बाद, अब मछली बेचे लाया आज, है ना जी, अब मरा हुआ मछली है, अब भूंज के रखेंगे तो रहेगा वो, भारी समस्या। ज़्यादा फ्रिज पहले नहीं था, अभी न फ्रिज में रख लेगा। अब पहले क्या था बउआ, न्यूनतम तापमान पर किसी वस्तु को हम सही ढंग से रख सकते हैं ना। अब पहले की था बुआ, अब उतना दिन में सड़ जाएगा कि नहीं, तब मूल्य के संचय का अभाव था। और अभी तो सबसे बड़ी चीज़ है मुद्रा में कि मूल्य संचय कर सकते हो। 99 का चक्कर में सब आदमी पगलाल है। ब्राउन बोला था ब्राउन बोला था इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ लिवलीहुड, अर्थव्यवस्था जीवन यापन करने का तरीका है। 99 के चक्कर में आदमी को मरिया कैसे पार हो जाता है पते नहीं चलता है। जैसे हम खेत लिए, फिर घर बनाएंगे, 1 महला किए, फिर 2 महला करेंगे, 2 महला के बाद बेटा को इंजीनियरिंग बनाएंगे, उसके लो बेटा जितना तुम पैसा लो, डॉक्टर कराएंगे जितना तुम पैसा लो, और बाद उम्र हो जाएगा खत्म, और बाद हरे राम हरे कृष्णा, फिर चलो जी हरे। माने उमरिया पता रुपया पैसा आ जाने से पहले कदम ये वस्तु प्रणाली में कमा ले, अब फिर कोले फलन कमाइए तो नहीं जी हमारे झरलो नहीं, अभी बैठ के खेबो झर तो फिर कमी। बड़ा समस्या गंभीर था। कोई दिक्कत बउआ? अरे कोई दिक्कत? तो मूल संचय का पहले वस्तु जमा करके रख सकता था, काहे? कौन समय में हम वस्तु जमा करके नहीं रख सकता था बउआ? पीछे तुम बताओ। हाँ हाँ खड़ा हो जाओ। किस समय में वस्तु को जमा करके नहीं रख सकता था? कौन चीज चढ़ रहा था? तो केकर प्रणाली में? पैसा वाला में कि वस्तु विनिमय वाला में? हाँ बुढ़ो यह पढ़ा तेरे वाला में हो। अब पैसा वाला जमा करके रख सकते हो, मूल को जमा करके रख सकते हो। हाँ गाय खरीदना है तो जमा करके रखो। अब तोरा गाय खरीदना 20 बकरी बल्ली तो बेहुदा 20 बकरी जमा हो सकता है? अब 19 पहुँचा वो मर गलो, बैठो नहीं बैठो। अब खिलाते खिलाते और हम खर्चा नहीं होता है, कने मच कर अरे बेहुदा हालत खराब हो जाएगा। तीनों मतलब समझे, वस्तु विनिमय में एक प्रॉब्लम नहीं था बल्कि बहुत सारा प्रॉब्लम था। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल्य संचय का 3 गो हो गया। चौथा सह विभाजन का अभाव। ये तो और मजगर है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पढ़ा रहे बेटा। सह मने साथ, विभाजन मने बंटवारा। अभाव एक साथ सही ढंग से बंटवारा ना हो पाता, यह गंभीर समस्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था जी? सह विभाजन का अभाव। 1 गो गाय है, 2 गो भाई है, कैसे बांटोगे? अभी कैसे बांटोगे? खड़ा हो जाओ। कैसे बांटोगे? वेरी गुड, बेच देंगे। उसके वाले क्या मिलेगा तुमको? पैसा बेच देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा गाय लेवे मन हो। चुप, उससे करो, फैसला कर दो। कैसे करोगे? 2 गो भाई, हमारा गैया रखे मन हो तो बोला हम नहीं गैया लगो। कितना देगा वो? हम गैया खरीदेंगे, हम बड़का भाई तो छोटका भाई, हमको गैया लेना है ना, तोरा नहीं लेना है तो तोरा हम की देंगे? कितना देंगे? प्लीज कितना देंगे? माने 10 रुपये मतलब है, 20 नहीं दे सकते हैं। नियम क्या है कि सर जितना गैया का दम्मा है उतना कैसे देवे? आधा हक हमरा नहीं बराम रे, तो बुड़ जाएगा भाई, वो लूट लेगा तुम से। हम छोटा थे तो भैया बोलते थे अरे बेहुदा पढ़ेगा नहीं तो कैसे खेता होता बेईमानी कर लेगा, कैसे बंटवारा करेगा रे? बोले अरिया काट के बराबर कर लो। हमको याद है ऐसा चीज, ये नहीं जी। ऐसी एक बार सम्मा को सुतल थे, है ना जी, छत पर सब एक ही साथ सोते गांव घर में, समझ गए ना, दीदी मम्मी भैया पापा सब है नहीं। तो बोल रहे थे कि जहना लगता है 6ठा 5वां हो गई। बल 2015 तक के कर, हाँ 2015 में शादी हो जीते एक। तो हम की एक बोले हाँ तब तक तो बुढ़ा जीवे। और उस समय 2004 तो है ना जी, अब 15 की बात कर रहा था कि बुढ़ा हो जाए। आज सच्चे में 2015-16 में है ना जी, तो क्या नॉर्मले थे कि? तो कहने का मतलब ये है कि अभी तुम सीधा बोला कुछ नहीं, दाम लगेगा सर, लड़ा झगड़ा कुछ नहीं, दाम लगेगा।
कितना का गाय है भाई, ओकर आधा की करेंगे? कोई दिक्कत बउआ? मूल्य संचय का हाँ, सह विभाजन का अभी तो क्या लग जाएगा? दाम लग जाएगा। और उसी एगो बेचारा बुढ़वा छोटका भैया था, बड़का भैया बोलाए हो गाय एगो हो बंटवारा कर ले, वस्तु भी नहीं पड़ना, एगो गाय और कम्मल हो, बल बंटवारा कर ले हो। तो बोल कैसे करबो भैया, तोर जैसे मन हो को कर ला बंटवारा। के बोला? बोला बड़का हो जैसे कह देबो हम। बेचारा बड़का होशियारी दिखा दिया। वो बोला ऐसा कर, गैया जो हो ओकर अगला भाग तोर, आधा से पिछला भाग हमर। एकर मतलब ये हो भैया, अगला भाग मुंह पड़ता है तो तुम की करेगा उसको? पिछला हमर पड़ता तो हम की करेंगे? क्या बात है, तुम लोग भी अच्छा जान जाते बेटे। कम्मल है एगो, कल फाड़ोगे बर्बाद हो जाएगा। दी नाम तुम रख लो। बोला बड़ी उत्तम विचार हो को भैया, बड़ी जबरदस्त बंटवारा है। अरे छोटा दिन भर छोटका बौख बौख के मने परेशान हो के बेचारा की करे? गाय चरावे। असंजिया बड़का भैया दूध दूह के पी ले, उसको कुछ नहीं मिले। कमलिया दिन भर जो है ई ढोबे और ठंडवा में वो रतिया मुँह करे। बड़का भैया कमलिया ले ले संजिया के। इसका जीवन बड़ी कष्टमय हो रहा था। उसी समय पंडित जी एंट्री मारे, बोले क्या जजमान, बामनो जिलवा का मालिक हैं, आप उदास काहे हैं? बोले अरे कचाई नो, सुन ध्यान से, क्या समस्या है आपको, है ने? बल समस्या तो बड़ी गंभीर आन पड़ा है सरकार। बोल अरे बताइए तो बोले की बतावें, हमारा जो ये बड़े भाई साहब हैं बंटवारा किए हैं, तो वही पूरा कहानी सुना दिए कि अगला वो हमरा दे दिए हैं, कम्मल में दिन में रखेल देते हैं। बोला बल इतने ही समस्या है? तो बोला हाँ। बोले कुछ नहीं है? बल गाय की आधा वाला भाग है आपका आगे से? तो बोला हाँ है। कम्मल दिन में आपका है? तो बोला हाँ है। आप कुछ कर सकते हैं अगला भाग को? तो बोला हाँ अधिकार है हमारा। बल दिन भर प्रेम से गाय को चराइए, शाम को भाई साहब जब दूध दूहे लगे न तो गैया थथुनमा पर जो है डंटवा से ऐसे से मारिए। अब दूध दूहने के लिए गाय देगी? लताड़ी पताड़ी मारे, एक दिन रोज 3-4 दिन से की करा हुआ? कुछ नहीं भैया, हम तो अपन पेथिया अगला भाग पर मार रहे हैं, सर वाला भाग के थोड़ी कुछ कर रहे हैं। कमलिया की बात आवे, संझिया रखे दिन भर, अब 5 बजे 6 बजे की भिंगाक दे दे, ला भैया तो हिस्सा कमल रखनी। हाँ जब तक हमर हम कुछ करी, रतिया में होता भिंगल का ऊ कर। एक दिन 4 दिन के बाद कल ए भाई बंटवारा सही से नहीं होला, फेर से होता आया समझ में? तो होश में रहना बेहुदा, ठगना उगना भाई को नहीं, इसलिए सब विभाजन का भाव। अच्छा एगो तो चुप रहो, एगो बकरी रहेगा तो कैसे बांटोगी बाबू? 2 गो भाई एगो बकरी कैसे बांट दोगे बताओ? क्या करोगे अभी फिलहाल, क्या करोगे? नियम क्या है? तुमको बंटवारा करने जाए कि किसको बांटिए, कैसे बांटिएगा, क्या उचित है, कैसे बांटिएगा? अब बांटने वाला को विश्वास नहीं दिया जाता कि सही बंटवारा करेगा, तो क्या करोगे आप? भाई कॉमन सेंस क्या कर सकते हैं? दाम लगाएंगे, उसका देख भाई के हम बकरी लेंगे तो ठीक है, दाम जो है 1000 है तो ऐसा कीजिए 500 दीजिए और बकरी आप रखिए। अरे नियम यही ना जी, कैसे इन लोग जो लूट मसूट करेगी, भगवान जाने। गोतिया से लड़ना है ना जी। हाँ पगला, महाभारत रामायण हो जाता है बेहुदा, महाभारत हो जाता है यहाँ जमीन जायदाद के चलते। तुम नहीं करोगे? नहीं कमाए रहेगा तो होबे करेगा। टाइमा कैसे भाग जाता है जी? पचमा क्या बोले? क्या बोले आप? अरे वो बंद करे से नहीं होगा, अगला पेज खड़ा हो गया। भविष्य के भुगतान करने की कठिनाई। करने की कल आप वीडियो देखे थे, क्या नाम है छोड़ो? हाँ देखे थे, वाह। और पॉइंट भी लिखते हैं क्या?
वो लिखाएंगे, लिख लीजिए। और सर वो पढ़ाएंगे, बोलेगा मोबाइल है तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ाते घर में अपना पढ़िए उसको, कोई दिक्कत। भविष्य के भुगतान की करना है सर, इवला नहीं समझे, समझे अभी इवला समझे, अभी समझेबे न कि भविष्य के भुगतान करने की, इसका मतलब ये हुआ भविष्य के भुगतान करने की कठिनाई। आप हमसे गाय और बछड़ा लिए, हम बेच रहे हैं, अब बोला देखिए 6 महीना के बाद पैसा दे दें, पैसा तो था नहीं, 6 महीना के बाद हम आपको मुर्गी दे देंगे। अगर बोले 30 गो की दे देंगे, अंडा ज़्यादा 40 गो लेंगे, है ना जी। 30 गो क्या दे देंगे, ये समझ रहे हैं ना, ये समझे हैं, पूछ इला समझे हैं, अभी समझेबे नहीं करें, लजाओ ने पूछो नहीं समझाएं सर। तो वह कहानी नहीं है कि शनिचर के दिन जिससे जो हमसे पिटाएगा पुण्य होगा, सर हमको भी पिटिए, हमको भी पिटिए। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी, हाँ बेहुदा अंधेर नगरी चौपट राजा में पक्के कहानी बताए थे कभी कि नहीं? गुरु जी का चेला अकेला रहता है, गुरु जी कहते हैं बेटा जहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा रहे न नहीं रहना चाहिए। और चलो बोला और टकेसर भाजी टकेसर खाजा, बोला क्या बात करते गुरु जी, यहाँ रहना चाहिए। 1 ही रुपया में यहाँ 1 किलो घी भी मिलता है और 1 किलो दूध भी, तो किलो में बेटा 1 रुपया के छोटा मांगे वाला जो, तब बताओ दमिया की पोजीशन होगा, जहाँ दाल पिए के घी पी रहा, जहाँ जो है मिर्च खाए के वहाँ रसगुल्ले खा रहा है, 1 ही रुपया के है। गुरु जी का चेला गया मोटा गया, और वह राज में एगो का बकरी मर गया। अब बकरी में राजा तो चौपट था, अब बकरी मर गया, वो गया राजा के पास, बोला देखिए ना हमारा बकरी मर गया, फलना का दीवाल गिर गया, तब बल्कि किसका दीवाल है, बोला अगला जरा दीवाल था, बोला गुरु जी हम सर महाराज हमारे गलती से नहीं गिरा, मिस्त्री गलती था, कैसन वो घर बनाया है, मिस्त्री पकड़ के ला, मिस्त्री वाला पर सीमेंट वाला पर ठोक दिया कि सीमेंटे गलत दे दिया, वो लेबर पर ठोक दिया, लेबर सीमेंट पर ठोक दिया, मैंने सीमेंट वाला बुला के ला जाओ, बोला कि तुम्हारा गड़बड़ है, कैसे तुम बना के दिया, सीमेंट कैसा देते हो कि दीवार गिर जाता है, पकड़ता नहीं दीवार को कस के। वो बेचारा बोला चढ़ा दो इसको, कुछ नहीं बोला, बोला चढ़ा दो इसको फांसी पर। जल्लादो 1 नंबर का गधा था, बोला महाराज इसके गले में फांसी नहीं अटता है, दुबला पतला आदमी है, फांसी बड़ा बनल है, तब कैसे हटेगा? कल के जिसका मोटा गला होगरे पकड़ के ला चौपट ये कोई फैसला हो रहा है। अब वह गुरु जी का चेला जो एकदम था अकेला थमा गया, अब गुरु जी के याद किया, बोला बेटा जब भी विपत्ति आएगा तो याद करना। गुरु जी के याद किया, गुरु जी दौड़ा ला, बोले क्या बात है चेला, बोले देखिए फांसी लटकल, बोले टेंशन नहीं है ना, सब हो जाएगा। बोले हो गया खेला गुरु जी हमारे साथ, बोले फांसी लटकल हम तो जा रहे हैं। कल अच्छा गुरु जी के याद किया तो बेटा बचेबे करेंगे हम। कन्ना तर चेलवा के कुछ फुसफुसाए, रजवा बोला तुम चेला, बोला उससे पूछा गया कि फांसी पर जब को अंतिम ख्वाहिश, तो बोला हाँ हमको गुरुजी से मिला दीजिए। गुरुजी आए, बोले कि देखिए गुरुजी रोवे लगा देख के, बोल कोई दिक्कत नहीं हम आ गए हैं प्लीज, बोल हम की किए हैं आ गए ना। तक कन्ना तर कुछ क्या किए फुसफुस। रजवा बोले तुम लोग चेला गुरु क्या बातचीत कर रहे हो, और भी अकेला अकेला, हमको भी कुछ क्या करो तुम सुनाओ बताओ। तो बोला नहीं महाराज नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे अभी हम अपनी चंद्रहास से तुम्हारा सर कलम कर देंगे, समझ गए नहीं। अब क्या करे ये भाई बेचारा, बोला महाराज आइए काने तर कहेंगे, बोल यह शुभ मुहूर्त है, इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा ने टिड़िंग टिड़िंग डायरेक्ट जन्नत मिलेगा उसको। राजा बोला तुम दोनों हमको बेवकूफ़ समझते हो, उतारो इसको फांसी पर से, हमको चढ़ाओ। बेहुदा मर गए। भविष्य के भुगतान करने की कठिनाई। राजा बेवकूफ़ होता था रे। एगो राजा पानी जा रहा था, बोला पानी मंत्री जी, तो बोल क्या मंत्री जी, तो बोल क्या महाराज ये पानी किधर जा रहा थी? महाराज पानी जो है ना पश्चिम से पूरब की दिशा में जा रहा है। बोल हमारा रात से पानी होके दूसरा जगह जाएगा, बांध दो बांध। अब उधर गाँव बांध बांधे का पानी गाँव में आएगा नहीं, तबाह हो गई लगा। चलो उसका कहानी बाद में, क्या है भविष्य के भुगतान करने की। जार निकोलस द्वितीय नहीं देख रहा था कैसन पोजीशन था, मैंने ले लिया 5 महीना तक तुम रखा, बोला 5 महीना के बाद देंगे, 6 महीना के बाद देंगे आपको, हम 30 को मुर्गी देंगे, गाय और बछड़ा के बोलेंगे उतना दिन। और बाद 6 महीने के बाद, और बाद तुम 5 महीना रखा, और बाद बोला कि ना ही लेंगे सर,
अरे तरीके एक मतलब तुम दूध दूहा गोबर का इस्तेमाल किया गोईठा में तो वो हमारा बेस्टेन जाएगा जी, तो वो करने अभी तो जुर्माना लग जाता है, कोई दिक्कत। अब मूल हस्तांतरण की समस्या, हाँ मूल हस्तांतरण की कौन समस्या बाबू? मूल हस्तांतरण की समस्या की कौन समस्या? मूल हस्तांतरण की समस्या माने हम कहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तब मूल हस्तांतरण की समस्या रहता था। अभी जा रहे हैं तो पैसा लग जाएगा ना, इतना होगा, आराम से जाएंगे, जितना सामान है उतना पैसा लगभग मिल जाएगा। अरे कुछ कम मिले लेकिन लगभग मिल जाएगा कि नहीं? जहाँ जाएंगे वहाँ जाके हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तब मूल हस्तांतरण की क्या था? समस्या था कि आप वस्तु बिकने वाला में कि आप एक जगह से दूसरे जगह, लोग क्या कहेगा 10 गो हमारे बकरी ले लीजिए, 10 गो हमारे पटरू ले लीजिए, लेकिन अभी आराम के साथ की लेके जाता है? पैसा लगेगा। तो ये सब कारणों से वस्तु विनिमय प्रणाली की हो गया खत्म। ये छोबोगे में से कोई प्रॉब्लम हुआ? भविष्य के भुगतान करने की कठिनाई माने आप 6 महीना के बाद बोले कि हम आपको बकरी देंगे, और बाद तो 5 महीना हमारे सामान वाला लौटा दिया, तो उसमें कोई था टैक्स वगैरह का सिस्टम था? अभी ना लग जाएगा जी, उसको कहेगा जुर्माना दो। अब पहले पैसे का जमाना नहीं था तो जुर्माना की देगा? उस 5 महीना में 6 महीना बाद वाला देंगे। अब 5 महीना में तुमने क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया? गोबर गोईठा दो, इस सब का किया ना जी। इस तरह प्रणाली में उधार देने वाले को घाटा होता था, जबकि उधार लेने वाला फायदा में रहता था। इन छोबों में कोई दिक्कत बाबू? छो समस्या में कोई दिक्कत? इसलिए हट गई। अब आ गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब मुद्रा का क्या वर्णन किया जाए, मुद्रा के बारे में क्या बोला जाए? मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन और स्वीटर देन हनी। मुद्रा 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 सूरज के प्रकाश से भी चमकीला और शहद से भी मीठा है। कौन कहता है तेरा इसक से मीठा कुछ भी नहीं? हम तो कहते हैं पैसा से कुछ भी मीठा नहीं। भूखल प्यासल आपको हम पढ़ा रहे हैं, किसके लिए? पैसा के लिए। उससे प्यारा कुछ होबे नहीं करता है। पैसा की बात, लेन देन की बात रहे, बड़ी प्यार मोहब्बत से बतियाएंगे। पैसा के लेन देन की बात नहीं, देखना पसंद नहीं करेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि आप हमारा जाति की है, आपसे हमको पैसा लेना है। कोई जाति पाति नहीं, फलना ढमकाना, सब जाति के आ सकता है। नेतागिरी में जो है जातिवाद वो करा देगा, है ना जी, क्योंकि नेतागिरी जातिवाद में नेतागिरी में फायदा है। लेकिन रियलिटी पूछो जातिवाद है ना जी, हमारे तरफ सभी जाति के लोग आ सकते हैं, कोई जातिवाद नहीं। टीचर जातिवाद करते भी नहीं है, करेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब कहिएगा सर आप इसलिए जातिवाद नहीं कराते हैं, काहे कि आपको सब जाति से फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मुद्रा अब दुकान खोल ले तो दुकान वाला देखिएगा कि हमारे जाति वाला खरीदो खाली, नहीं। तो मुद्रा के बारे में बड़ा बढ़िया चीज़ समझ में आ गया आपको कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सब प्रॉब्लम था, आ गया मुद्रा। अब मुद्रा तो धूम मचा दिया। जितना पैसा आवे बउआ, 1 बज से 2 बज से, इस बज में पैसा मांगो, अगलो बज में पैसा मांगे, जितना पैसा, रियली बता रहे, जितना पैसा आ जाए खुश नहीं रहेंगे। कि एक बार आप लोग को बोले आज हम बहुत खुश हैं, खूब पैसा आया है, अब पैसा आवे या नहीं आवे सेम रहे कि आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। होना भी आदमी कैसी चाहिए, यानी क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। गीता में पढ़े होने, तो ऐसा करो तुम्हारे पास जितना खेत घर है कुल हमरे नाम लिख दो, समझिए कि नहीं। तो कहने वाला पृथ्वी पर रहता तो कुछ मान सम्मान आदमी प्राप्त करना चाहता। सुनिए पैसा की बात। तो मुद्रा के बारे में क्या बताएं। जिस प्रकार से विज्ञान में अग्नि का वैल्यू है ना, यंत्र शास्त्र में चक्र का महत्व है। जिस प्रकार से विज्ञान में अग्नि का महत्व है, यंत्र शास्त्र में चक्र का महत्व है, राजनीति में वोट का महत्व है कि अगर आज जो है वोट वाला सिस्टम नहीं होता तो आपको नेता लोग नजर नहीं पड़ता। जिस प्रकार से विज्ञान में अग्नि का महत्व है, राजनीति में वोट का महत्व है ना जी, राजनीति में वोट का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से पॉकेट में नोट का महत्व है। समझ गए ना? ठीक उसी प्रकार से पॉकेट में किसका महत्व है? नोट का महत्व है। कोई दिक्कत? तो मनी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशंस। कभी कभी तो लगता है छुच्छे अंग्रेजी बोले। मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशंस। मनुष्य का जितना आविष्कार किया है मनुष्य, और हम सबसे तगड़ा बिल्कुल किताबा में लिखा है जी, और हम सबसे तगड़ा आविष्कार के कर है मुद्रा का। अदम आदमी को बांध के रख दिया, 99 के चक्कर में रख दिया मुद्रा का।
और सब देश का मुद्रा अलग अलग है। बताएंगे मुद्रा के 4 महान कार्य हैं। माध्यम, मनी इज़ द मैटर ऑफ फंक्शन, फॉर मीडियम, मीजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, है ना जी। इसलिए बेटा लाइफ में ना टाइम इज फास्ट, लाइफ इज शॉर्ट, नो रिप्ले, नो रिमाइंड, सो एंजॉय एवरी मोमेंट एवरी टाइम। ज़िंदगी छोटा है, समय तेज़ी से भाग रहा है, घुराइए फिराइए नहीं, हर समय में हर पल में मद मस्त रहिए। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।